हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज हम 21 सितंबर 2022 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और आज के जो इनसाइड टॉपिक है 120 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज समर्पित किया गया है। राष्ट्र को कहां पर किया गया है ये देखेंगे। डूरंड कप का 131वां संस्करण नारायण टैंक को पक्षी अभ्यारण्य में जो है अधिसूचित किया गया। अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे स्टार्ट किया गया है। पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ। वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्रीन फिन्स हब। तूफान आया है नाना मडोल कहां पर आया है, ये इसके क्या प्रभाव हैं। प्रोजेक्ट चीता, सीएम दयासी वेब पोर्टल। तो ये सारे टॉपिक हैं आज की क्लास से। इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए ध्यान से देखिएगा क्लास को, इसके बिल्कुल भी मत करिएगा। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्लास के एंड में इसका सही आंसर मैं बताऊंगी। इससे कौन भारतीय हैं जिनको जो है प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने 120 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र को समर्पित किया है। तो ये जो 100 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज समर्पित किया गया है राष्ट्र को, ये जम्मू कश्मीर में किया गया है। तो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने किया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने पुलवामा जिले में 120 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। पुलवामा स्थित लघु सचिवालय में ध्वजारोहण किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डूरंड कप का 131वां संस्करण किसने जीता है। तो ये जो डूरंड कप का 131वां संस्करण हुआ है ये जीता है बेंगलुरु एफसी ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंगलुरु एफसी ने इंडियन सुपर लीग यानी कि आईएसएल के मुंबई सिटी एफसी को 2-1 से हराकर अपना जो है खिताब जीता है 131वां संस्करण का। बेंगलुरु एफसी का ये 7वां घरेलू खिताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नंजनारायण टैंक को पक्षी अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। तो ये जो नंजनारायण नाम से एक टैंक था उसको पक्षी अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित कर दिया है। ये तमिलनाडु सरकार ने किया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु सरकार ने तिरुपुर जिले में था नंजनारायण टैंक, इसमें एक पक्षी अभ्यारण्य स्थापित करने का आदेश दे दिया है। सरकारी को उसके 7.5 करोड़ रुपए का जो है उपयोग करके नंजनारायण टैंक को पक्षी अभ्यारण्य में बदल दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करने का फैसला किया है। तो अब स्कूल्स में जो है क्लासेस में अनिवार्य खेल पीरियड भी चलाया जाएगा और हफ्ते में एक दिन नो बैग डे भी स्टार्ट किया जाएगा। इसका फैसला किया है बिहार सरकार ने। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। साप्ताहिक यानी कि हफ्ते में एक दिन नो बैग में कार्य आधारित व्यवहारिक कक्षाएं होंगी, इसमें बैग ले जाने की जरूरत नहीं होगी। इसमें छात्र अपने टिफिन बॉक्स के साथ ही स्कूल आएंगे, उस दिन वो बुक्स नहीं ले जाएंगे। इस दिन व्यावहारिक और अनुभवात्मक चीजें सीखने के लिए ये दिन दिया जाएगा बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवेंद्र झांझड़िया ने हाल ही में हुए पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में कौन सा पदक जीता है। तो हाल ही में ये पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स जो हुआ था इसमें देवेंद्र झांझड़िया ने रजत पदक जीता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रजत पदक। देवेंद्र झांझड़िया देश के स्टार जैवलिन थ्रोअर खेल रत्न अवार्डी हैं। ये जो मोरक्को में हो रही थी, मोरक्को के मार्केट सिटी में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स, इसमें इन्होंने जीता है रजत पदक। इन्होंने 60.97 मीटर की जो है दूरी थ्रो की है। भारत के ही अजीत कुमार ने 64 मीटर जेवलिन फेंककर स्वर्ण पदक हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया है। तो ये जो नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया गया है 512 रसोइयों का किया गया, ये किया गया राजस्थान में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, स्थायी समुद्री पर्यटन के लिए एक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्रीन फिन्स हब किस वैश्विक संस्था से जुड़ा है। तो ये जो ग्रीन फिन्स हब है ये जुड़ा है यूनिसेफ से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये स्थायी समुद्री पर्यटन के लिए है, ये वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यूके में स्थित चैरिटी रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने ये द ग्रीन फिन्स हब लॉन्च किया है। ये स्थायी समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022-23 के लिए भारत के किस शहर को पहली बार एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है। तो ये जो नामित किया गया है वाराणसी को किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एससीओ यानी कि संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 22वीं बैठक में 2022-23 की अवधि के दौरान बनारस को पहली बार एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया था।
ये प्रयास भारत और एससीओ सदस्यों के बीच पर्यटन, सांस्कृतिक और मानवीय आदान प्रदान को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को तूफान नानमाडोल के कारण बचाव व निकासी की चेतावनी जारी की गई? तो ये जारी की गई है जापान को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जापान। जापान में टाइफून नानमाडोल को लेकर चेतावनी जारी की गई है। कागोशीमा शहर के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में तेज हवाएं चल रही हैं और बारिश हो रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए वहाँ के लोगों से जो है वहाँ से निकलने की सूचना दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को लाए हैं? तो ये जो चीते छोड़े गए हैं प्रोजेक्ट चीता के तहत, तो ये कुनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ये जो चीते लाए गए हैं नामीबिया से लाए गए हैं और मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में एक विशेष बाड़े में रखे गए हैं। ये दुनिया की पहली अंतर महाद्वीपीय परियोजना है जिसके तहत चीते जो है लाए गए हैं दूसरे देश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर उभरा है? तो जो सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बना है श्रीलंका के लिए, ये बना है भारत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत ने 2022 के 4 महीनों में द्वीप राष्ट्र श्रीलंका को कुल 968 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान किया है। भारत श्रीलंका के लिए सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में चीन को भी पीछे छोड़ दिया है भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन शिकायतों के समाधान के लिए किस राज्य सरकार ने सीएम द हैंसी वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये जो सीएम द हैंसी वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है जनता की शिकायतों के लिए लॉन्च किया गया है। इसमें जनता अपनी शिकायत कर सकती है इस पोर्टल में जाके, वेबसाइट में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मणिपुर, जो कि ये मणिपुर सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह हैं, उन्होंने इसे लॉन्च किया है आम लोगों के लिए। क्लास की स्टार्टिंग में आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो इसमें आपको बताना है, प्रथम सिर्फ भारतीय नहीं बताना है जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है अर्थशास्त्र में जिसे दिया गया है, तो ये है अमर्त्य सेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमर्त्य सेन। ये भारत के अर्थशास्त्री हैं। कल का क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आप लोगों से पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा था कल, किस राज्य सरकार ने अपने सचिवालय का नाम भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो ये जो सचिवालय का नाम भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की गई है, ये तेलंगाना में की गई है, तेलंगाना सरकार द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तेलंगाना। इस क्वेश्चन का जिन 5 लोगों ने सबसे पहले सही आंसर किया है उनके नाम है विवेक यादव, रंजन कुमार दास, मोहिनी जायसवाल, विकास शर्मा, ऋषभ त्यागी। कल की क्लास के स्टार्टिंग में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था सब लोगों से कि भारत गणतंत्र कब बना? तो इसका सही आंसर दिया है टीना सिसोदिया ने 26 जनवरी 1950। सिर्फ इन्होंने ही सही आंसर दिया है इसका। आज का क्वेश्चन है, भारत का पहला सबसे स्वच्छ और सुजल प्रदेश कौन सा बना है? तो इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा और क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा जिससे आगे आने वाले वीडियोस मिलते रहेंगे। अगर कोई सजेशंस हैं आपके हमारे लिए क्लास से रिलेटेड तो प्लीज़ वो भी कमेंट करके बता दिया करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।